गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हेलो, कैसे हैं सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है मेरा वट सावित्री का लुक। ये देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं पीली साड़ी पहनूंगी, तो आज मैंने ये पीली साड़ी वेयर की है। तो और दीपू देखिए, दीपू कैसी लग रही है। दीपू कैसी लग रही है, देखो दीपू को भी देखिए। हमारे घर में एक्चुअली धूप बहुत आती है, इस कमरे में अंदर वाले में। मैं बाहर चलती हूँ। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं तैयार। ये देखिए, ये हो गया तैयार। इसमें मैंने आम, केले, फूल, गुड़ और ये दक्षिणा ये रखी हुई है। और ये हैं बरगद, ये हैं पूड़ी, ये 2 जगह रखनी पड़ती हैं। ये चने और ये श्रृंगार का कुछ सामान, ये पूजा का सामान, और ये सिंदूर। और ये है हमारी दीपू। भगवान को चढ़ा रही हो। ये दूसरी पूजा का हो गया। हाँ। ये सब उस पूजा का है। कुछ भूल तो नहीं रही। तो फ्रेंड, यहाँ मैं कर रही हूँ बृहस्पतिवार की पूजा, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार का हर बृहस्पतिवार व्रत करती हूँ। क्योंकि मैंने 16 बृहस्पतिवार का संकल्प लिया हुआ है, क्योंकि 16 बृहस्पतिवार जब हो जाएंगे तब मैं उसका उद्यापन करूँगी। और आज के दिन मेरा 15वां बृहस्पतिवार का व्रत है, और आज के दिन ये पूजा भी पड़ गई, तो मैंने दोनों एक साथ करना था। तो सबसे पहले मैंने जिस तरीके से मैं हर बृहस्पतिवार को पूजा करती थी, उसी तरह बृहस्पतिवार की मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर ये केले के पेड़ की पूजा की जाती है, जिसमें चने की दाल चढ़ाई जाती है, धागा बांधा जाता है केले के पेड़ को, और धूप अगरबत्ती जो भी करके उसके बाद आप कथा करते हैं और फिर जल चढ़ा देते हैं। तो इसी तरह ये पूजा होती है, आप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये पूजा कर रही हूँ। आज मेरा 15वां वीरवार का व्रत है, और इसके बाद मैं जाऊँगी बरगद के पेड़ की पूजा करने। तो इस तरह यहाँ चल रही है मेरी पूजा। ये देखिए, दिया जला दिया मैंने, दिया रख देती हूँ मैं। और उसके बाद मैं ये मैंने रोली लगा रही हूँ, चंदन लगा रही हूँ, हल्दी लगा रही हूँ पानी में। अच्छा, क्योंकि इसमें हर चीज़ पीली ही होती है, तो अगर आपको जो जल चढ़ाना है वो भी पीला चढ़ाना होता है। यानी जो जल है आपका, उसमें आप हल्दी या फिर चंदन डाल सकते हैं, तो उस तरीके से वो पीला हो जाएगा। अगर आप चावल चढ़ाते हैं तो वो भी पीले चढ़ाएं। और आप जो रुई बत्ती जलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चंदन मिला लें। यानी जो रुई बत्ती आप घी में मिला के रखते हैं, देसी घी में, उसमें थोड़ा सा चंदन या हल्दी मिला लें, ताकि वो भी पीली हो जाए। और उस बत्ती को जलाया जाता है हर बारी। तो इस तरीके से आपका जो भी सामान होगा चढ़ाने वाला, वो पीला होगा। और यहाँ मैं इसमें बांध रही हूँ धागा। धागा मैं हर बार बांधती हूँ, जब भी मैं पूजा करने आती हूँ उतनी बार मैं धागा बांधती हूँ। तो यहाँ मैं अपना केले के पेड़ में धागा बांध देती हूँ। उसके बाद मैं कथा करूँगी। ये भगवान सारा खा लेते हैं। तुमको पता नहीं आता। अब जीतू सवाल पे सवाल करे जा रही है कि मौसी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं इससे बोल भी रही थी चुप हो जा, चुप हो जा। ये मैंने चने की दाल चढ़ा दी। देखिए, अच्छा, जब भी आप कथा करते हैं तो हाथ में कुछ ले लेना चाहिए आपको। फूल हैं अगर आपके पास तो फूल ले लें। अगर आपके पास कोई फल है तो आप फल हाथ में रख लें। अगर आप कोई भी मिठाई वगैरह है आपके हाथ में, जो भी है, अगर कुछ नहीं है तो अगर आप पत्ते भी रख सकते हैं, क्योंकि फल फूल कुछ भी करके आपको हाथ में लेके उस तरह आराधना करनी चाहिए। उसमें आपको अच्छा होता है वो। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है, पंडित जी ने मुझे कई बार बोला है कि जब भी आप कोई कथा करते हैं तो अपने हाथ में ले लें, चाहे आप पीले चावल भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ। और वहाँ पर थी एक बिल्ली, जिसको मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया। वो बिल्ली मुझे बार बार देख रही थी। और बिल्ली के छोटे से बच्चे थे, अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये 2 हैं, ये घूमते रहते हैं इधर से उधर तक। अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखिए, देख रही थी। ये घूमते रहते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा, ये जो मंदिर है, ये जो मतलब केले का पेड़ रखा हुआ है, ये मंदिर की छत पे रखा हुआ है। और यहाँ फाइनली हो गई मेरी पूजा। अब मैं करती हूँ बरगद के पेड़ की पूजा। तो यहाँ आ चुकी हूँ मैं बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले अब मैंने
जो ढका वो मेरा सामान था वो मैंने ओपन किया, जो भी मैं लेके आई थी घर से चढ़ाने के लिए। तो यहाँ आपको मैं दिखा चुकी थी कि चढ़ाने में क्या क्या चढ़ाया जाता है। इस तरीके से कोई भी मौसमी फल हो वो आप रख सकते हैं। और पंखा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बरगद के पेड़ की पूजा भी करते हैं, उससे बरगद के पेड़ को उससे हवा करते हैं और अपने पति को भी करते हैं। तो मैं लेके आई हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे पास रखा हुआ है। तो यहाँ कर रही हूँ मैं पूजा स्टार्ट, और पूजा होने हो ही चुकी है मेरी, क्योंकि अब मैं फेरे लगा रही हूँ। क्योंकि सारा सामान को चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फेरे लगाते हैं। मेरे यहाँ 5, 7, 11, 9 के फेरे लगा सकते हैं, तो मैंने 5 फेरे लगाए थे। इस तरीके से 5 फेरे धागे के साथ लगाए जाते हैं और वो धागा उसी में बांध दिया जाता है। कंप्लीट हो गए मेरे 5 फेरे, धागे को लेकर बांध देते हैं। अच्छा, जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो सावित्री जी के लिए और वट वृक्ष के लिए तो दो अलग अलग चढ़ाया जाता है। तो जो सावित्री जी का होता है वो प्रसाद आप अपनी झोली में ले लेते हैं, तो उसी तरह मैं भी यहाँ से लूँगी। और जो वट वृक्ष को हम चढ़ाते हैं वो प्रसाद हम वहीं रहने देते हैं। तो इस तरीके से ही किया जाता है। अब मैं प्रणाम करके ये सामान अपनी झोली में ले लूँगी। ये दे रही हैं मुझको सारा सामान, जो भी मैंने चढ़ाया था वो सामान। अगर कोई अपना वहाँ ना हो तो किसी के दूसरे हाथों से भी ले सकते हैं। तो ये पास में थी, पूजा कर रही थी, तो इन्होंने मेरी झोली में सारा सामान पूजा का रखा हुआ था, जो कि अपने घर ले जाया जाता है। और इसमें ही वो चने होते हैं जो अपने पति को खिलाने होते हैं, तो वो चने हैं। उन्होंने मुझे सारा सामान दिया। और फिर लगाया जाता है 5 लोगों को सिंदूर, तो हाँ सिंदूर भी मैं लगाऊंगी। आप किन्हीं 5 लोगों को सिंदूर लगा सकते हैं। ये मैं पंखे से हवा कर रही हूँ। ये दीदी बैठ के मेरा इंतज़ार कर रही है, आराम से बैठ रही थी साइड में। मेरी मौसी क्या करने में लगी हुई है। तो बहुत पूजा के लिए तो बहुत एक्साइटेड थी। मैंने उसे बताया था ना कल पूजा है, तो कह रही मौसी कल पूजा है, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। और फाइनली पूजा कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद ये जो चने हैं, इसमें 11 चने हैं और एक बरगद के पेड़ की किल्ली होती है। किल्ली मतलब जो छोटा पत्ता जो निकलने वाला होता है वो पत्ता निकला जाता है। तो एक किल्ली के 12 ये चीज़ें हो जाती हैं। 11 चने और किल्ली, तो पूरे 12 हो गए। अब इसको निकलना है और इसको खाना नहीं, मतलब दांत के नीचे चबाना नहीं है, इसको खाना है। तो अब मैं इसको पानी के साथ निकलूँगी। पानी हमेशा बचा देते हैं, उसकी जड़ में चढ़ाने के बाद, बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाने के बाद थोड़ा पानी बचा देते हैं, ताकि उस पानी से आप अपना व्रत खोल लें। 12 खाए जाते हैं, 11 ये और एक तरह से इसमें भी कि पानी से निकलने होते हैं, एक चने उससे निकलने होते हैं, मतलब काटना नहीं है, निकलना है। एक बार में निकल जाऊँगी। थैंक गॉड कि अटके नहीं, बिल्कुल एक बार में गले के नीचे उतर गए। और जैसे ही पानी मुंह में गया बहुत ही अच्छा लगा मेरे मुंह में, कि मेरे को लग रही थी बहुत प्यास। काफ़ी जल्दी जगी हुई थी, मैं 5:30 बजे जग गई थी। और जब से ये पूजा जो फाइनली हुई है वो 10 बजे हुई है, तो बहुत प्यास लग रही थी। पानी पी के तो मुझे मज़ा आ गया था, बहुत अच्छा सा फील हो गया था। अब मैं यहाँ घर चलने की तैयारी कर रही हूँ। सारी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो और एक जो थी वो बिहार की तरफ थी, तो उन्होंने मेरा पूरा नाक तक सिंदूर लगा दिए। तो ये देखिए मेरी नाक तक सिंदूर लगा हुआ है और मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।